तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छा होंगे। डिजिटल स्वर्ग में फिर से बस स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे, देखिए बहुत सा कमेंट आ रहा था और प्लस क्या है, इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही स्ट्रांग है और ये डिटेल जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बहुत सा क्या होता है, माइंड में क्या होता है, उस योजना को नहीं जानने के बाद पहले ही उस योजना को लाभ लेना चाहेंगे तो वो मुमकिन नहीं है। पहले जो भी डिटेल है उसको समझने का जरूरत है, बाद में उसमें आवेदन करने का जरूरत है। ठीक है, तो क्या क्या इस योजना में, यदि पीएम किसान सम्मान योजना को आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो इसमें कौन आवेदन करने से सही होगा, कौन आवेदन नहीं करने से सही होगा, ठीक, किसको लाभ मिलने वाला है और किस तरीके से अपना जो डिटेल है वो चेक करता है। ठीक है, आप यदि सरकारी योजना में काम कर रहे हैं और आप चाहेंगे पीएम किसान सम्मान योजना में आप लाभ लेना चाहेंगे तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद अपना जो डिटेल है, आपका जो काम होता है, बाद में आपका जो पेमेंट वहाँ से भेजा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम तक कुछ डिटेलें हैं मेरे पास आई है, बाद में उसको हम देखेंगे और आपको भी हम दिखाएंगे। क्वेश्चन है उसको जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि माइंड में जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को हल करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आवेदन करने का जो प्रोसेस है, कौन इसमें पात्र नहीं है। ठीक है, इसमें कौन पीएम किसान सम्मान योजना में जो पात्र नहीं होने वाला है, और इस वीडियो की मदद से आपको हम सत्यापन का जो प्रोसेस है इसके बारे में भी हम प्रैक्टिकली नहीं आपको हम बता देंगे। ठीक है, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस वीडियो की मदद से। तो हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर, मैंने पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि आपको कौन कौन आपको लाभ नहीं ले पाएंगे। किसान सम्मान योजना का जो आवेदन आपने किया तो बाद में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको केवाईसी करना पड़ता है, बाद में आपको है सत्यापन करना पड़ता है, यानी जमीन भूमि रिकॉर्ड सत्यापन करना पड़ता है। उसके बारे में भी हमने बता दिया है, केवाईसी के बारे में भी बता दिया है। बाद में अपना जो है जो भी डिटेल है उसको फिलअप करके वेरीफाई करके फोटो अटैच करके आपको अपलोड करने का जरूरत पड़ता है। अभी का समय पे, बाद पहले क्या होता था, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, बाद में क्या है, अपना जो डिटेल है सारा का सारा आपको रिव्यू पे भेजना है, देख लेना है। बाद में आपका सारा का सारा कुछ दिन के बाद आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, 5वां नंबर में, कि आप जो भी जिले का है अपने जिले का टाइमिंग तक वेट कीजिएगा। यदि अपने जिले तक टाइमिंग वेट नहीं करते हैं और आप आवेदन करना चाहते हैं, जिनको आवेदन करने के लिए आप दिए हैं उसको आप बार बार फोर्स करेंगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया है, वो भी आपको मिस करके बाद में क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देने के चक्कर में आपको आवेदन अलग जिले में कर देगा। फिर बाद में आपको एक पेमेंट आने के बाद सारा का सारा पेमेंट रुकने वाला है। ठीक है, आपको जब भी आप आवेदन करेंगे, जो भी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। बाद में आपको कोई भी अदर जिले में नहीं करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को पूरा वेरीफाई किया जाता है। इसका जो मशीनरी है, मैं आपको हो सकता है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, उसका जो डिटेल है किस तरीके से आपका जो ऑटोमेटिक ही वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो आप आसान तरीके से समझ चुके हैं, तो हम बढ़ते हैं आगे और आके देखते हैं। सबसे पहले केवाईसी करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले वेबसाइट है, मैंने बता दिया है, आपको देखने का जरूरत है। वहां से किस तरीके से आप डायरेक्ट वहां पर रिडायरेक्ट होकर अपना जो है पोर्टल पे जाएंगे, बाद में वहां पर आपको सत्यापन करना पड़ता है। ठीक है, और भूमि सत्यापन पूरा कराएं और इसके बाद बेनिफिशियरी लिस्ट में स्टेटस का चेक करेंगे। उसका नाम वहां पर यदि आ जाता है बेनिफिशियरी लिस्ट में, तो बाद में आपका पैसा नहीं मिला है तो हेल्प नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया आप कर लेने के बाद, उसके बाद भी पेमेंट नहीं मिला है तो बाद में आपको क्या है, अपना जो है प्रॉब्लम आगे का स्टेप कंप्लीट करना है। उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा और उसमें आपको फोन करने का जरूरत है, या फिर हेल्प डेस्क रहेगा, उसमें फिर इन्फॉर्मेशन आपको लेने का जरूरत है। बस सिलेंडर आदि इसके बाद हो चुका है। देखिए बहुत सारा क्या होता है, सेटिंग को नहीं समझते हैं, बाद में क्या होगा, सिलेंडर कर देते हैं। सिलेंडर क्या होता है, आप उसको आप सौंप देना। ठीक है, सिलेंडर यही होता है कि उसको सौंप देना। हम उसमें योजना में लाभ नहीं लेंगे, तो उसको किस तरीके से आप आवेदन को फिर से आप उसको रिकवर करेंगे। यहाँ पर दिया है
फॉर्मर्स कॉर्नर पे जाएंगे सेक्शन पे, और यहाँ पर आपको हेल्प डिस्क, जैसे कि हमने बताया, हेल्प डिस्क पे क्लिक करेंगे और बाद में उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर और करके समस्या को विवरण यानी उसमें टैप कर देना है। सर देखिए, जो भी टाइप करेंगे कोशिश कीजिएगा इंग्लिश से टाइप करने के लिए, क्योंकि अपना जो उनका सिस्टम में होता है ऑटोमेटिक वो चेक करने में उसको सुविधा होता है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा, यदि हिंदी में आप टाइप करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इंग्लिश में ही टाइप कीजिए या फिर इंग्लिश हिंदी को पहले टाइप कर लीजिए, फिर बाद में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको ही पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जो प्रॉब्लम है आसान तरीके से सॉल्व हो जाए। ये समझ चुके होंगे। बाद में आप वहाँ पर दर्ज कर दीजिए, जैसे एक सूचना, जैसे एक चिट्ठी लिखते हैं, उस चिट्ठी के अनुसार उसको भेजना है, अपना जो डिटेल को भेजने के बाद हेल्प में बाद में कुछ दिनों के बाद जो है अपना सरेंडर फिर से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, बाद में सबमिट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर डिटेल दिया गया, सबमिट कर दें। ये सारे चीज़ कर देने के बाद आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जो बहुत सारे भाइयों का होता है, बहुत सारे भाइयों ऑटोमेटिक हो जाता है प्रॉब्लम, तो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हम कुछ करें, तो वो फिर भी उनका प्रॉब्लम यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो सरेंडर इनका हो चुका है, ऐसा प्रॉब्लम को करना है, उनको सॉल्व करना है। आगे हम बढ़ते हैं। दिया गया है आपको जो सत्यापन करने के लिए प्रोसेसेस, पीएम किसान भूमि सत्यापन कैसे करेंगे। बहुत सारा कंफ्यूज था अभी तक कंफ्यूज था कि कैसे करेंगे, और मैं बता देता हूँ इस वीडियो की मदद से। पीएम किसान का पोर्टल पे जाना है। देखिए आगे कमेंट रहेगा, इस स्टेप पे नहीं कर पाते तो आपको हम क्या है प्रॉपर्ली हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे। मेरे पास कुछ डिटेल यदि स्क्रीनशॉट, जैसे कि मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट आया था पहले, तो मैं उसके बारे में भी डिटेल दिया था। मेरे पास कुछ डिटेल आना चाहिए, और कोई व्यक्ति यदि मेरे पास मिल जाता है, जैसे मेरे पास कोई करने के लिए आता है, इस तरीके से प्रॉब्लम लेके आता है, तो उस तरीके से हमको रिकॉर्ड करके हम आपको दिखा देंगे। क्योंकि मेरे पास कोई रिकॉर्ड यानी मेरे पास कोई व्यक्ति आता है और ये सारे प्रॉब्लम लेके, तो हम उसको जब करते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर वो सेम प्रोसेस आपको हम बता रहे हैं। पीएम किसान सम्मान योजना का जो सत्यापन के लिए आपको पहले पीएम किसान सम्मान के जो अधिकारी वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, फॉर्मर कॉर्नर पे जाना है, जाकर आपने केवाईसी विकल्प को क्लिक करना है। वहाँ पर दो ऑप्शन दिया रहता है, एक रजिस्ट्रेशन, एक केवाईसी। ठीक है, दोनों का दोनों आप केवाईसी पे क्लिक कीजिए। केवाईसी पे क्लिक करने ओटीपी अपना जो डिटेल डालने के बाद ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आ जाने के बाद ये केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। उसी पर एक मैसेज और आता है सत्यापन के लिए, सत्यापन डिटेल आपको वहाँ पर फिलअप करना है। तो इस विवरण से आपको कंप्लीट हो जाएगा इस स्टेप में। ठीक है, यहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो बाद में आपका जो भी डिटेल है, जो भी प्रॉब्लम है, सारा सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और एक स्टेप में आपको बहुत इजी तरीके से आपको सेम प्रोसेस है, ठीक है, आपको बता देते हैं। और क्योंकि आपको और भी प्रॉब्लम ना हो और आपको जो प्रॉब्लम 100% ना हो, ऐसा मैं आपको अन्य तरीका क्या है, अन्य तरीका इसका जो प्रोसेस करने के लिए क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है। अन्य तरीके अपने नजदीकी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के पास जाएं, अपना केवाईसी पूरी करवाएं। इसका जो वेबसाइट दिया गया है, यदि आप किसी त्रुटि हो चुके हैं तो इसका जो डिटेल दिया गया ऑनलाइन सुधार करा सकते हैं। इसका जो लिंक दिया गया है, प्रक्रिया क्या बनाया दिया गया। यदि आप किसी आवेदन के नाम बैंक खाते दिए गए हैं पीछ अंदर आपको बैंक शाखा जाकर आधार सीडिंग आवेदन की दिए गए नाम में मेल कराना होगा। ठीक है, डीबीडी एग्रीकल्चर में बताया गया है। ठीक है, और यदि आगे समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया बहुत, और मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो है लॉन्ग होने वाला है, लॉन्ग हो गया है। ठीक है, यदि आपके पास भूमि रिकॉर्ड खतियान की प्रति यानी हर खतियान का जो डिटेल है उसको भी वेरीफाई करना है। उसका जो डिटेल है मैंने करेक्शन बारे में भी बता दिया था, करेक्शन बारे में आपको जाकर देख लेना है, या फिर आइकन में या फिर लास्ट में आपको दे देंगे। प्रमाण पत्र, निवासी, मोबाइल नंबर, सत्यापन, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार और बैंक पासबुक के आवश्यक होगी। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर ये वेबसाइट में आपको सबमिट करने का जरूरत है। तो कहे हम मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। किसी तरह भी और भी प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ रहा है तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, कोशिश करेंगे आपका जो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को आप क्या कीजिएगा स्क्रीनशॉट मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा।
कमेंट या फिर किसी कमेंट में अदर किसी लोकेशन पे अपना जो डिटेल शेयर नहीं कीजिएगा। शेयर कीजिएगा तो मेरे पर्सनली जो व्हाट्सअप नंबर है, मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे तो मेरा पुराना वीडियो में देख लीजिएगा, नए व्यूवर्स होंगे उनको भी बताते हैं मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा, मेरा दोनों का दोनों नंबर दिया होगा। ठीक है, तो हम करते हैं वीडियो को समाप्त, फिर नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के साथ। हमको दीजिए इजाजत, तब तक जय हिंद, जय भारत, टाटा।